पाठ 14 ओणम। भारत त्योहारों का देश है। यहाँ अलग अलग प्रांत में अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों से इनकी अपनी एक अलग पहचान बनती है। केरल की पहचान ओणम के त्योहार से है। होली, दिवाली और पोंगल की तरह ओणम का संबंध भी फसलों से है। ओणम अगस्त सितंबर माह में मनाया जाता है। इन दिनों हर तरफ उल्लास छाया रहता है। यह ऐसा समय है जब ऋतु बदल रही होती है। ओणम महाबली के स्वागत का पर्व है। केरल में इन्हें मावेली भी कहा जाता है। महाबली का वास्तविक नाम इंद्रसेन था। इंद्रसेन के पिता का नाम विरोचन था। वे भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। प्रहलाद की याद में होली का त्योहार मनाया जाता है। अपने दादा भक्त प्रहलाद की तरह इंद्रसेन भी भगवान विष्णु का भक्त था। उसके राज्य में प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इंद्रसेन एक शक्तिशाली और दानवीर राजा था, इसलिए उसका नाम महाबली हो गया था। ऐसी मान्यता है कि ओणम के दिन महाबली की वापसी होती है। वे केरल के प्रत्येक घर में सुख दुख का समाचार लेने आते हैं। उन्हीं के स्वागत में हर घर के आंगन में फूलों से पूकलम यानी रंगोली बनाया जाता है। पुराणों में राजा महाबली की कथा इस प्रकार से है। राजा इंद्रसेन यानी महाबली ने अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा अपने साम्राज्य को बहुत बढ़ा लिया था। वह दानी भी बहुत था, लेकिन उसका संबंध असुर कुल से था। इसलिए देवताओं को चिंता होने लगी कि कहीं महाबली भविष्य में इंद्र पद के अधिकारी ना हो जाएं। इसलिए उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की कि इंद्र के पद की रक्षा की जाए। विष्णु जी ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार कर ली। उन्होंने देवताओं की माता अदिति के गर्भ से वामन यानी बौने के रूप में जन्म लिया। एक दिन राजा महाबली पूजा अर्चना कर रहे थे। तब वामन रूप में विष्णु उनके द्वार पर जा खड़े हुए। वामन ने कहा, मुझे केवल 3 पग भूमि चाहिए। राजा महाबली ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। विष्णु ने 3 पग भूमि लेने के लिए अपना विशाल रूप धारण कर लिया। उनके एक पग में ही पूरी पृथ्वी समा गई। दूसरे पग में उन्होंने पूरा आकाश नाप लिया। अब तीसरा पग रखने के लिए कोई जगह न बची। महाबली ने उनके आगे अपना सिर झुका दिया। विष्णु ने अपना पांव उसके सिर पर रख दिया, जिससे वह पाताल लोक पहुंच गया। प्रभु विष्णु ने महाबली को परम पद यानी मोक्ष प्रदान किया और साथ ही यह वरदान भी दिया कि वह हर वर्ष एक दिन के लिए अपनी प्रजा का सुख दुख जानने के लिए पृथ्वी लोक में आ सकेंगे। ओणम का उत्सव कोच्चि के पास त्रिक्काकरा के एकमात्र वामन मंदिर में पूजा के साथ आरंभ होता है। ऐसा माना जाता है कि त्रिक्काकरा ही राजा महाबली की राजधानी थी। केरल के लोग ओणम के पहले दिन यानी अथम में घर के आंगन में फूलों से एक छोटा सा पूकलम बनाते हैं। घर की स्त्रियां इस पूकलम के चारों ओर नृत्य करती हैं। हर रोज पूकलम में फूलों का एक और घेरा बढ़ा दिया जाता है। ओणम के 10वें दिन को तिरुवोणम कहा जाता है। इस दिन विशाल पूकलम के बीच कच्ची मिट्टी से बनी मूर्तियां रखी जाती हैं। ये मूर्तियां महाबली, उनके अंगरक्षक तथा विष्णु जी के वामन रूप की होती हैं। केरल में विष्णु जी के वामन रूप को त्रिक्काकरप्पन कहा जाता है। इन मूर्तियों की पूजा की जाती है। ओणम उत्सव के दिनों में हर रोज सद्य यानी भोज का आयोजन भी होता है। सद्य के लिए तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जाते हैं। ओणम के दिनों में मनोरंजन के लिए भी अनेक प्रकार के आयोजन किए जाते हैं। गांव में लोग शेर का रूप धारण करके नाचते हैं। इसे पुलिकली कहा जाता है। ओणम के दिन सजे हुए हाथियों की शोभा तो देखते ही बनती है। ओणम के अवसर पर केरल में आयोजित होने वाली नौका दौड़ का दृश्य सबका मन मोह लेता है। इसे देखने के लिए हर वर्ष हजारों विदेशी भी भारत पहुंचते हैं। यह नौका दौड़ ओणम और केरल की पहचान बन चुकी है।